मम्मी, मम्मी। अरे बेटा, तुम कब आई? आओ बैठो यहाँ। अभी मैं तुम्हारी भाभी को बुला देती हूँ, वो तुम्हें देख के बहुत खुश होगी। और बताओ बेटा, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ मम्मी। अरे दीदी, आप कब आई? ये लो मम्मी, ये महारानी अब आके पूछ रही है कि दीदी कब से आई। अरे ये दीदी तो कब से आके बैठी है। और वैसे भी आपको कहाँ फुर्सत मिलेगी हमसे मिलने की। आप तो ये ही सोच रही होंगी कि ये कहाँ आके बैठ गई। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अरे नहीं नहीं भाभी, आप तो रहने ही दो, मुझे सब पता है। अच्छा तो दीदी, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ, आप बैठिए। मम्मी, देखा आपने भाभी को? मुझे तो लगता है भाभी पूरे घर का काम आपसे ही करवाती हैं। खुद तो अपने कमरे में सारा दिन सोती रहती है। देखो, इन्हें तो पता भी नहीं चलता घर में कौन कब आता है। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी भाभी मुझसे कोई काम नहीं करवाती है, सारा काम वो खुद ही करती है। अरे मम्मी, मुझसे तो झूठ मत बोलो, मुझे नहीं लगता कि भाभी आपसे काम नहीं करवाती होगी। देखो, भाभी फूलकर गुब्बारा होती जा रही है और एक आपको देखो, दिन प्रतिदिन सूखते ही जा रहे हो। आपने अपने आप को देखा है मम्मी, आप कितने दुबले पतले हो गए हो। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। और मोटापा कोई अच्छा थोड़ी ना होता है, मोटापे में तो दुनिया भर की बीमारी रहती है। अभी तो बेटा मैं थोड़ी बहुत घूम फिर लेती हूँ, और यदि मोटी हो जाऊंगी तो वो भी नहीं कर पाऊंगी। हाँ, आपकी बात सही है मम्मी, लेकिन मुझे लगता है कि भाभी आपकी सेवा नहीं करती हैं। आप मुझे कोई भी बात बताते क्यों नहीं हो मम्मी? मैं तो आपकी बेटी हूँ, मैं आपका बुरा थोड़ी ना चाहूंगी। आपने ना मम्मी भाभी को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा के रखा है। आप तो सारा दिन कमरे में सोती रहती हैं और आपको सारा दिन पहरेदारी में बिठाए रखती हैं। ये लीजिए दीदी, आपकी चाय। ये क्या भाभी, आप केवल मेरे लिए ही चाय बना के लेके आई हो? आपको पता नहीं है क्या, मेरे साथ मम्मी भी बैठी हैं, आप उनके लिए भी एक कप चाय बना के ले आती। अरे नहीं बेटा, मैं सारा दिन चाय नहीं पीती हूँ, मैं केवल सुबह ही चाय पीती हूँ, एक ही बार। अच्छा ठीक है मम्मी, मान लिया, लेकिन ये क्या, भाभी केवल चाय ही लेकर आई है, इसके साथ में नमकीन या बिस्किट कोई भी नाश्ता नहीं? सूखी सूखी चाय ही ले आई अकेली भाभी तो मेरे लिए। आपको इतना तो पता ही होगा भाभी कि चाय के साथ में नाश्ता भी लगता है। मेरी अब शादी हो गई है तो क्या मैं आप लोगों के लिए इतनी पराई हो गई हूँ? मेरा अब इस घर में कोई भी अधिकार नहीं है। अरे बेटा, क्यों कर रही हो तुम ऐसे? क्या हो गया? अरे मम्मी, आपको दिख नहीं रहा है, भाभी मेरे लिए खाली चाय ही लेकर आई है। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना दीदी, दरअसल मैं खाना बना रही थी तो मैंने सोचा कि आपके लिए चाय बना देती हूँ। जब खाना बन जाएगा तो आप खाना खा लेना। यदि आप नाश्ता कर लेती तो आपको भूख नहीं लगती और खाना भी अच्छा नहीं लगता। बस इसीलिए दीदी मैंने आपके लिए नाश्ता नहीं लगाया। आप रुकिए दीदी, मैं अभी आपके लिए नाश्ता लेके आती हूँ। नहीं नहीं भाभी, आप तो रहने ही दो, मुझे आपके नाश्ते की जरूरत नहीं है। ये कोई बात होती है भला, कहने के बाद भी नाश्ता लेके आए? यदि आप अपने मन से लेके आए होते तो मैं कुछ सोचती भी। मैं खाली ही चाय ही पी लूंगी भाभी, बस आप अपना नाश्ता रहने ही दीजिए। अरे बहू, तुम जाओ, तुम बस जाके खाने की तैयारी करो। ठीक है मम्मी जी। मम्मी, ये क्या, आप तो अपनी बहू को कुछ कहते ही नहीं हो। अरे बेटा, बस तो अब रहने भी दे। अरे मम्मी, मुझे सब पता है, यदि आप भाभी को कुछ कहोगे तो वो आपके साथ लड़ने लग जाएगी। अरे मम्मी, आप चिंता मत करो, मैं 2-4 दिन यहीं रह के जाऊंगी। 2-4 दिन के लिए मैं यहीं पर हूँ। मम्मी, मम्मी, कहाँ हो आप? अरे मम्मी, आप यहाँ किचन में? दरअसल बेटा वो क्या है ना, बहू अपने कपड़ों में प्रेस कर रही थी, तो मैंने सोचा कि तब तक मैं किचन का थोड़ा काम निपटा देती हूँ, तब तक वो सीधा किचन में आके खाना बना देगी। अरे मम्मी, बहू के होते हुए भी आप किचन में काम करोगी? मम्मी, आप मुझे ये बताओ, आप बहू किस लिए लेके आई हो? अरे बेटा। अरे मम्मी, कोई बेटा बेटा नहीं, आप सीधे मेरे साथ बाहर चलो। अरे बेटा सुन तो। मुझे कुछ नहीं सुनना मम्मी, आप मेरे साथ सीधे बाहर चलो। अरे बेटा 1 मिनट मेरी बात तो सुन।
बात नहीं सुननी, आप मेरे साथ बाहर चलो। अरे बेटा मेरी बात तो सुन, जो तू समझ रही है ऐसी कोई बात नहीं है। आओ मम्मी, मेरे पीछे पीछे आओ, डरो मत आप। क्या हो गया दीदी? अरे वाह भाभी, क्या बात है, आप तो इस घर में आते ही महारानी बन गई हो। मेरी मम्मी वहाँ किचन में काम कर रही है और आप यहाँ बैठ के आराम से टीवी देख रहे हो। नहीं नहीं दीदी, मैंने मम्मी जी से कोई भी काम करने के लिए नहीं बोला। अरे बस बस भाभी, मैं सब जानती हूँ, मेरी मम्मी सीधी सादी है तो आप उसका फायदा उठा रही हो। जब तक मैं यहाँ पर हूँ ये सब नहीं चलेगा। मेरी मम्मी से घर का कोई भी काम करवाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने सारे काम चुपचाप अपना खुद करो। लेकिन दीदी। अरे बेटा मेरी बात तो सुन। मम्मी जी देखिए ना आप ही दीदी को। अरे इसमें मम्मी क्या देखेगी, ये तो आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन बेटा एक बार मेरी बात तो सुन। मम्मी आपकी क्या बात सुनो, आप तो रहने ही दो। एक मेरी सास है जो कभी किचन के अंदर आकर खड़ी भी नहीं होती, और यहाँ पर आप बहू के साथ किचन में काम करवा रही हो। यदि आज के बाद मैंने मम्मी को किचन के अंदर या घर का कोई भी काम करते हुए देख लिया ना भाभी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, देख लेना आप। अरे मम्मी आप ये क्या कर रही हो? अरे कुछ भी तो नहीं बेटा, मैं तो बस थोड़ा बेडशीट ठीक कर रही थी। क्या मम्मी आप बेडशीट ठीक कर रही थी? अरे ओ भाभी। क्या हो गया दीदी, क्या हो गया? ये भी आप मुझसे ही पूछ रहे हो? मेरी मम्मी काम कर रही है और आप आराम कर रहे हो। आखिरकार आप भाभी चाहती क्या हो, आप ये बताओ, आप इस घर में हो किस लिए? दीदी मम्मी जो भी काम करती हैं सब अपने मन से करती हैं, मैं मम्मी को कोई भी काम करने के लिए नहीं बोलती हूँ। बस भाभी आप तो रहने ही दो। अरे बेटा बहू मुझे कोई भी काम करने के लिए नहीं बोलती है। बहू ने नहीं बोला मुझे चादर ठीक करने के लिए, वो तो मैं खुद ही कर रही थी। हाँ दीदी मैंने मम्मी से चादर ठीक करने के लिए नहीं बोला था। हाँ, अब आप इतनी सीधी और भोली बनने की भी कोशिश मत करो। 2 दिन से मैं इस घर में रह रही हूँ, 2 दिन हो गए मुझे इस घर में आए हुए, 2 दिन से मैं आपकी सारी नौटंकी देख रही हूँ भाभी। आप क्या करते हो और क्या नहीं सब देख रही हूँ मैं। बस दीदी बस, अब बहुत हुआ, आप तो रहने ही दो। देखो मम्मी भाभी मुझसे किस तरह से बात कर रही है। क्या मैं इस घर में इसीलिए आई हूँ इनके नखरे सुनने के लिए? और कितना सुनूं दीदी मैं, आपका हमेशा यही हाल रहता है। 1 दिन हो 2 दिन हो, आप जितनी बार भी आती हो उतनी बार आपका यही रवैया रहता है। मैं तो सोचती थी दीदी कि आप बदल जाओगे, लेकिन नहीं, मैं ही गलत थी। आप तो वैसी की वैसी ही हो। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज होती है दीदी। बड़ी आई सेल्फ रिस्पेक्ट। मम्मी जी बस अब बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ अपने मायके। हाँ तो जाओ ना अपने मायके, धमकी किसको दे रही हो? आप क्या समझती हो आपके जाने के बाद इस घर में काम नहीं होंगे? जाओ खूब आराम से जाओ, 4 दिन अपने मायके में रहोगी ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। हाँ चली जाऊंगी। अरे बहू रुक तो। मम्मी। अरे बेटा तू ये क्या कर रही है? हाँ मैं मानती हूँ कि तू मेरी बेटी है, तुझे मेरी फिक्र है क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ, लेकिन तू अपनी भाभी की तरह इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकती बेटा। तू अपने भाई का घर बर्बाद नहीं कर सकती बेटा। क्या मम्मी आप मुझे ये सब कह रही हो? देख बेटा तू मेरी बातों का बुरा मत मानना, लेकिन मेरे लिए जैसी तू है वैसी ही तेरी भाभी भी है। तुम दोनों मेरी बेटियां हो बेटी, और तुम इतनी छोटी सी बात को लेकर क्यों झगड़ रही हो? देख बेटा मैं तेरी माँ हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी हर एक बात से सहमत रहूंगी। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं हर एक बात में तुम्हारा साथ दूंगी बेटा। देख बेटा अपनी भाभी को इतना सब सुनाना ठीक नहीं है, वो भी बगैर किसी गलती के। मुझे बहू बेटा कोई भी काम करने के लिए नहीं कहती है, मैं जो भी काम करती हूँ अपनी खुद की मर्जी से करती हूँ। और वैसे भी बेटा यदि कोई सास अपनी बहू के साथ थोड़ा बहुत हाथ बटा भी देती है तो उससे बेटा उसका कुछ घट नहीं जाएगा। देख बेटा वैसे भी मैं काम करके पतली तो हो नहीं जाऊंगी और ना ही मैं बैठे बैठे मोटी हो जाऊंगी। थोड़ा बहुत काम तो बेटा करते ही रहना चाहिए, जिससे शरीर भी चलता फिरता रहता है। एक जगह
बैठे बैठे तो बेटा शरीर में भी जंग लग जाती है। मेरे अंदर अभी इतना बुढ़ापा नहीं आया है बेटा। देख बेटा, यदि तेरी ननद तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी अपनी भाभी के साथ वैसे ही अपनी ननद की तरह बुरा बर्ताव करो। देख बेटा, घर तो वही अच्छा लगता है जिस घर में बेटी और बहू हंसती खिलखिलाती रहे। अगर तुम दोनों खुश हो तो मैं भी खुश हूँ तुम दोनों को देखकर। यदि मैं घर में किचन में तुम्हारी भाभी के साथ थोड़ा बहुत हाथ बटा भी देती हूँ तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा। यदि तुम्हारी सास तुम्हारा थोड़ा बहुत हाथ नहीं बटाती है बेटा तो वो उनकी इच्छा है, वो काम करे या ना करे ये तो उनकी सोच है। लेकिन बेटा, मुझसे तो एक जगह बैठा नहीं रह जाता क्योंकि मेरी तो शुरू से ही आदत है काम करने की। कुछ समझी बेटा? हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी। सॉरी भाभी, मैंने आपको कुछ ज्यादा ही बोल दिया। नहीं नहीं दीदी, कोई बात नहीं। दीदी, मैंने ये कभी नहीं चाहा कि मम्मी जी मेरे साथ काम करें, मेरा हाथ बटाएं। वो तो मम्मी जी खुद अपनी मर्जी से अपनी खुशी के लिए ही थोड़ा बहुत काम कर लेती हैं। इसलिए मैं मम्मी जी को कभी काम के लिए रोकती टोकती नहीं हूँ क्योंकि काम करके उन्हें थोड़ी बहुत खुशी मिलती है। और दीदी, वैसे आप भी अपनी जगह एकदम सही हो। किसी भी बेटी को दीदी ये पसंद नहीं आएगा कि उसकी माँ काम कर रही हो और बहू घर में आराम कर रही हो। ये हुई ना बात, तुम दोनों ऐसे ही हंसती और खिलखिलाती रहो। तो हेलो दोस्तों, आप सभी को यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े और हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखें और एंजॉय कीजिए। थैंक यू दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो